हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल 10 मिनट। दोस्तों, आज जो नई सीरीज से बात करने जा रही है वो बात करेंगे शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी का शब्द का अर्थ क्या होता है? एक तो क्वेश्चन ये वाला पूछा है, दूसरा इसके विकास से क्वेश्चन हर बार आता है। यूजीसी नेट में भी आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आता है। ये वाला जो टॉपिक है वो सुपर टेट में भी आता है, जो यूपी में होता है। तो बात करेंगे शैक्षिक शब्द करते कि इसके विकास को, थोड़ा इसके उपागम जो बताए थे लुम्सडेन ने, आई के डेविस की जो पुस्तक थी उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा इसके शाब्दिक अर्थ की बात कर लेते हैं। तो देखते हैं, देखो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो आपको बता देना एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोला जाता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, क्लियर बात है। अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी दोस्त दो शब्दों से मिलकर बना है, समझना इसको। एक बना है एजुकेशन और दूसरा बना है दोस्त टेक्नोलॉजी। थोड़ा समझना इसको, क्योंकि जब तक हम नींव को नहीं समझ के चलेंगे तब तक हमारा शब्द अर्थ क्लियर नहीं होगा। ये वाली बात समझ में आएगी। अब जो एजुकेशन शब्द है, समझना दोस्त, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है। किन शब्दों से हुई है? 3 शब्दों से हुई है, समझना। एक है इसका एजुकेटम, दूसरा इसका एजुकेयर और तीसरा है इसका एजुसियर। क्लियर बात है। टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति देखो, एक तो ग्रीक भाषा से मानी जाती है और दूसरी लैटिन भाषा से मानी जाती है। समझना इसको। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है, तो आपको बता देना टेक्सियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बुनना या निर्माण करना। समझना, या निर्माण करना। लैटिन भाषा के टेक्निको शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कला। बहुत अच्छे तरीके से समझना इसको, पूरा एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा। जब एजुकेटम शब्द की बात करता है तो इसका शाब्दिक अर्थ आपको बता देना प्रशिक्षित करना। क्या बताना दोस्त? प्रशिक्षित करना। जब एजुकेयर की बात करें तो आपको बता देना पालन पोषण करना। क्या करना? पालन पोषण करना। जब एजुसियर की बात करेगा तो आपको बता देना पथ प्रदर्शन करना। ये थोड़ा हमारा शाब्दिक अर्थ की बात होगी, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी को 2 शब्दों से बांटा गया है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। एजुकेशन शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है लैटिन भाषा के। पहला है एजुकेटन, एजुकेयर और एजुसियर। एजुकेटन का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया प्रशिक्षित करना, एजुकेयर का शाब्दिक अर्थ बताया है पालन पोषण करना और एजुकेयर का शाब्दिक अर्थ बताया है पथ प्रदर्शन करना। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी शब्द की बात करें तो टेक्नोलॉजी शब्द है दोस्त 2 भाषाओं से मिलकर बना, एक ग्रीक भाषा के और एक उसके लैटिन भाषा के। ग्रीक भाषा के टेक्सियर से बना, जिसका अर्थ है बुनना या निर्माण करना, और टेक्नोलॉजी टेक्निकोस का शब्द करता है कला। अब अगर एक शाब्दिक अर्थ की बात करें, समझना, नोट डाल के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको ये समझ लेना है। देखो, शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग करना, तकनीकी का प्रयोग करना क्या कहलाएगा हमारा, तो आपको बता देना दोस्त शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। यानी जब एक अध्यापक शिक्षण कार्य करता है, उस शिक्षण कार्य को करते समय वो उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, तकनीकी का प्रयोग करता है, तो वो शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। जैसे कि बात करें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जैसे रेडियो, OHP,
कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, यानी जब वो शिक्षा में ओएचपी, रेडियो, टीवी, प्रोजेक्टर और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल, इन सब का प्रयोग करते हुए शिक्षा को सरल और रुचिकर बनाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। क्लियर बात है? अगर वो आपसे ये पूछता है कि टेक्नोलॉजी का शब्द करते क्या है, तो आपको बता देना दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान या तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग, यानी वैज्ञानिक ज्ञान कौन सा होता है? जो टेक्नोलॉजी के द्वारा, भाई ये जो मैं आपसे माइक से पढ़ा रहा हूं, भाई बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, ये मेरे चश्मा लगा हुआ, वॉच पहना हुआ, स्मार्ट वॉच पहना हूं, अब ये जो माइक लगा हुआ, मोबाइल से वीडियो शूट करता हूं, ये सब क्या है? ये वैज्ञानिक ज्ञान, टेक्नोलॉजी तो ये, तकनीकी तो ये। तो जो चीज हमारे प्रत्येक ज्ञान को, प्रत्येक काम को सरल और रुचिकर बनाती है और कम समय में ज्यादा ज्ञान देती है, उसी को तो हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आपने देखा वो सबसे पहले बोर्ड चलता था, खड़िया वाला बोर्ड, फिर पट्टी, फिर स्लेट, फिर चौक, फिर रंगीन चौक, आज डिजिटल बोर्ड आ गए। अब ये जो डिजिटल बोर्ड जो प्रयोग किए जा रहे हैं, वो किस में प्रयोग किए जा रहे हैं? तो आपको पता है किस में प्रयोग किए जा रहे हैं? शिक्षा में प्रयोग किए जा रहे हैं। यानी शिक्षा में तकनीकी का जो प्रयोग किया जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? शैक्षिक तकनीकी कहलाएगा। यानी किसी भी कार्य को सरल, रुचिकर और प्रभावशाली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको एक सिंपल सा फंडा बता देना है, तकनीकी का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तकनीकी का प्रयोग किया था। और ये शुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है। वैज्ञानिक ज्ञान जो होता है वो शुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है। अब थोड़ा यहां पर एक बात और समझनी है, देखो इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपसे ये पूछेगा, मान लीजिए इसको थोड़ा हटा देते हैं, मान लीजिए वो आपसे पूछता है कि शैक्षिक तकनीकी का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर वो आपको एक भाषा में पूछता है कि तकनीकी होता क्या है, तो आपको सिर्फ एक ही वाली बात बतानी है, शिक्षण को सरल, रुचिकर, प्रभावशाली बनाने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? तो आपको बता देना, तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। भाई शैक्षिक तकनीकी को लाया क्यों गया था? शिक्षण को सरल, रुचिकर और प्रभावशाली बनाने के लिए। अब भाई रटने पर तो बल कभी नहीं देगा, यानी जो ज्ञान नीरसता हो रहा है, एक बिल्कुल हीन भावना उत्पन्न कर रहा है, उसको रुचिकर, सरल और इफेक्टिव पूर्ण बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। तो आपको शब्द अर्थ बता देना कि शैक्षिक तकनीक को लाया क्यों गया? तो शिक्षण को सरल, रुचिकर और प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक तकनीकी को लाया गया। अब सबसे बड़ी बात जो होती है दोस्त, वो यहां पर होती है इसके विकास की, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब यहां पर सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है विकास, यानी तकनीकी का विकास। इस विकास से कंपल्सरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, 1 या 2 तो आता ही आता है। क्लियर बात है? तो सबसे पहले हम विकास में पहला पॉइंट पढ़ेंगे। कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे? पहला पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे सन 1926 में ओहियो विश्वविद्यालय में। कौन से विश्वविद्यालय में? ओहियो विश्वविद्यालय। ये कहां में? तो आपको बता देने, अमेरिका में। यानी अमेरिका के ओहियो राज्य विश्वविद्यालय में सिडनी एल प्रेस ने, समझना, सिडनी एल प्रेस ने शिक्षण मशीन का प्रयोग किया। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगर आपसे ये वाली बात पूछे कि सबसे पहले शिक्षण मशीन का प्रयोग किसने किया, तो आपके दिमाग में पहला पॉइंट ये आना चाहिए, सिडनी एल प्रेस ने सबसे पहले शिक्षा में शिक्षण मशीन का प्रयोग किया।
अगर ये वाला पॉइंट आपके दिमाग में अटैक कर गया तो एक क्वेश्चन का आपका क्लियर हो गया। यानी सबसे पहले 1926 में अमेरिका के ओहियो राज्य विश्वविद्यालय में वो साइंटिस्ट था सिडनी एल्फ्रेड, जिसने शिक्षा में सबसे पहले शिक्षण मशीन का प्रयोग किया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले शिक्षण मशीन का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, आपके दिमाग में तुरंत अटैक होना चाहिए सिडनी एल्फ्रेड ने। क्लियर बात। जब हम सेकंड नंबर पर आते हैं, दूसरे नंबर पर समझना 1930 और 40 में, 1930 और 40 में गैने और ग्लेसर ने शिक्षण को यंत्रवत बनाने का प्रयास किया। यंत्रवत बनाने का प्रयास किया। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही है कि यंत्रवत क्या होता है? तो यंत्रवत का मतलब होता है मशीनीकरण। और मशीनीकरण कौन सा होता है? जो तकनीकी होती है। यानी जब एक किसी भी कार्य को हम यंत्रीकरण से या यांत्रिक रूप से या यंत्रवत बनाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। हम मान लीजिए यहां पर एक बात समझ लेते हैं, यंत्रवत समझना। यंत्रवत हम इसको समझेंगे तो इस यंत्रवत का शाब्दिक अर्थ या संबंध किससे होता है? टेक्नोलॉजी से होता है, क्योंकि इसका एक और दूसरा नाम होता है मशीनीकरण। क्या होता है? मशीनीकरण होता है। और मशीनीकरण किससे संबंधित होता है? टेक्नोलॉजी से। दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान कौन सा होता है? यंत्रवत। यानी शिक्षा को ज्यादातर उन्होंने, रॉबर्ट गैनो-गिलिस ने शिक्षा को ज्यादातर ये बोला कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, इंसानों का कम प्रयोग करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सिस्टम एनालिसिस, ये भी बताएंगे। क्लियर बात है? थोड़ा एक इंफॉर्मेशन देता हूं मैं आपको। अगर आपको यूजीसी नेट, अगर आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एजुकेशन, फर्स्ट पेपर तो सबके लिए कॉमन होता है, सेकंड पेपर एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, पीजीटी एजुकेशन, कि अगर आपको डिटेल में नोट्स चाहिए तो 7217377533 आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स का डेमो ले सकते हैं। अगर आपको पसंद आते नोट्स तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे। नोट्स बिग डिटेल के साथ होंगे, अपडेट सिलेबस के साथ होंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर किए। अगर आपने उन नोट्स को अच्छे से तैयार कर लिया तो पहली बार में यूजीसी नेट क्वालिफाई कर पास कराने की गारंटी हमारी। यूजीसी फर्स्ट पेपर, सेकंड, इसमें फर्स्ट पेपर में आपको मैथ वाला पार्ट नहीं मिलेगा, बाकी सारे पार्ट मिलेंगे। ईवीएस वाला मिलेगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी मिलेगा, हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, टीचर एप्टीट्यूड और कंप्यूटर होगा। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर बात? देखो, अब अगर आपसे पूछे सबसे पहले शिक्षण मशीन का प्रयोग किसने किया तो अमेरिका के ओहियो राज्य विश्वविद्यालय सिडनी एल्फ्रेड ने किया। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर 1930 और 40 में रॉबर्ट गैनो और ग्लेसर ने शिक्षण को यंत्रवत बनाने का प्रयास किया। जब हम थर्ड नंबर पर पढ़ेंगे तो 1950 में बीएफ स्किनर, समझना इसको, ने अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग किया। अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है? यह पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करता है। प्रोग्राम्ड लर्निंग या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है। इसका अपना एक अलग चैप्टर, इसको अलग से पढ़ेंगे, जिसके जनाब बीएफ स्किनर माने जाते हैं। अब हम जब फोर्थ नंबर पर आते हैं, देखो फोर्थ नंबर पर क्या, 1950 में इंग्लैंड में ब्रायन मोर ने तकनीकी का प्रयोग किया, तकनीकी का प्रयोग किया। और यहां पर एक बात ये समझने वाली बात होगी कि इंग्लैंड में ब्रायन मोर ने 1950 में तकनीकी का प्रयोग किया, इसलिए ब्रायन मोर को तकनीकी का वास्तविक जनक भी माना जाता है।
यहां पर आपसे यह भी पूछ सकता है कि तकनीकी का वास्तविक जनक कौन होगा, तो इंग्लैंड में ब्रायन मूर ने किया था। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इंग्लैंड में ब्रायन मूर ने किया। उसके बाद जब हम नेक्स्ट आते हैं, समझना 5th नंबर पर, तो 1966 में IAPL ने तकनीकी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए। अगर आपसे ये पूछिए IAPL क्या है, तो एक संगठन है, इंडियन एसोसिएशन प्रोग्राम लर्निंग। इसको देख लेते हैं, नहीं तो आप गड़बड़ कर लेंगे। इंडियन एसोसिएशन प्रोग्राम्ड लर्निंग, इसने तकनीकी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य की। ये वाली बात ठीक है। एक जो इसका लास्ट पॉइंट रह गया है, 6 पॉइंट में आपको ये बताना है, तकनीकी की समझना विस्तार से व्याख्या। (1969) में किसने की थी? NCET। अगर आपसे पूछे तकनीकी शब्द की विस्तार से व्याख्या किसने की है 1969 में, आप बहुत अच्छे तरीके से बताते हो, NCET, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ये इसका विकास है। सबसे पहले देखते हैं, सन 1926 में अमेरिका के ओयो राज्य विश्वविद्यालय में सबसे पहले शिक्षण मशीन का प्रयोग किया। ये वाली बात तो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। किसने किया तो आपको बता देना है, सिडनी एल प्रेस ने किया। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछे तकनीकी का वास्तविक जनक कौन माना जाता है, तो आपको बता देना है इंग्लैंड में ब्रायन मूर ने। तकनीकी को यंत्रवत बनाने का प्रयास किसने किया, तो रॉबर्ट गैनो गिलेसन ने सन 1930 और 40 में इसको बनाने का प्रयास किया। तकनीकी शब्द की विस्तार से व्याख्या NCET, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। IAPL 1966 में आया था, तो आपको बता देना इंडियन एसोसिएशन प्रोग्राम, भारतीय अभिक्रमित अन्वेषण संगठन। ये वाली बात, ये इसका विकास हो गया। अब यहां पर आपको एक चीज ये समझनी है कि इसके उपागम है। इसके उपागम को अगर ढंग से आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छा काम आएगा। उपागम को डिटेल में पढ़ाएंगे, पर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। अब आपको हेडिंग डाल देंगे। पहले आप यहां पर डालिए तकनीकी के पक्ष पढ़ लीजिए। पहले तकनीकी के पक्ष कितने, तो आपको बताने 3। पहला है आधार, जिसको बोलते हैं हम इनपुट। दूसरा है प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं हम प्रोसेस। और तीसरा है प्रदान, जिसको बोलते हैं आउटपुट। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि तकनीकी के पक्ष कितने, तो आप 3 बता देना। अब यहां से ये नहीं पूछेगा कि इनपुट आउटपुट प्रोसेस ना, वो आपसे ये पूछेगा तकनीकी के किस पक्ष के अंतर्गत छात्र का प्रथम व्यवहार रखा जाता है, तकनीकी के किस पक्ष के अंतर्गत छात्र का अंतिम व्यवहार रखा जाता है, तकनीकी के किस पक्ष के अंतर्गत प्रोडक्ट यानी रिजल्ट को रखा जाता है, तकनीकी के किस पक्ष के अंतर्गत शिक्षण और छात्र के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन रखा जाता है, पाठ्य वस्तु को रखा जाता है। तो थोड़ा इसको समझेंगे। देखो, अगर आपसे पूछे प्रथम व्यवहार किसमें रखा जाएगा, तो आपको बता देना आराम से, प्रथम व्यवहार इसमें। अगर आपसे पूछे टीचर प्लस स्टूडेंट के बीच में अंतःक्रिया, तो आपको बता देना प्रोसेस में। अगर आपसे यहां पर ही पूछे कि अंतिम व्यवहार या उपलब्धि, जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं, तो आप ये भी पूछ सकता है। तो ये किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, तो आपको बता देना प्रदा के अंतर्गत रखे जाते हैं। मान लीजिए, अब मैं आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए मेरी कोचिंग है। अब मेरी कोचिंग में आप आते हैं, मेरी कोचिंग में जब आप आएंगे तो पहले बिल्डिंग देखेंगे, टीचरों को देखेंगे, बैठने की व्यवस्था देखेंगे। अब पहले दिन आए तो आपका कौन सा व्यवहार होगा, इनपुट। उसके बाद आपको कोचिंग पसंद आ जाती है, आपको टीचर पसंद आ जाते हैं, फिर आप वहां पर एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद फिर आपके टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन चलता है, पाठ्य वस्तु को लेकर स्टूडेंट के साथ, वो कौन सा होगा, प्रोसेस।
फिर जब आप पास आउट होके जाते हैं, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, आपको रिजल्ट मिलता है, फिर जब आप पहले दिन आए थे और अंतिम दोनों दिनों में आपका व्यवहार अलग अलग होगा। जब अलग आपका व्यवहार होगा तो अंतिम व्यवहार और रिजल्ट को किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो आपको बताना। देखो बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना तो क्वेश्चन गलत होने की कोई चांस नहीं है। क्लियर होता है। अब उसके बाद दोस्त हमारे आते हैं उपागम, समझना। अब यहां पर उपागम भी बहुत अच्छे हैं। देखो आईके डेविज ने अपनी पुस्तक मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग में लुंगस्टेन द्वारा बताया। देखो समझना, अब ये उपागम बताया किसने थे, इसको समझना। देखो एक आईके डेविज था, इसकी पुस्तक थी मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग। मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग, क्लियर, समझना। अब इस बुक में लुंगस्टेन द्वारा, किसने, लुंगस्टेन, लुंगस्टेन द्वारा बताए गए कितने उपागम बताए, तो आपको बता देना 3 उपागम बताए। दोबारा समझे, पहले आपसे ये पूछेगा कि शैक्षिक तकनीकी के उपागम कहते हैं, आप बता देना 3 उपागम कौन कौन से। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम है, कठोर शिल्प, मृदु शिल्प और प्रगत विश्लेषण। अब ये बताए किसने, तो आपको बताना है किसने बताया, लुंगस्टेन ने। कौन सी पुस्तक में, मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग में। पुस्तक किसकी है, आईके डेविज की। किसकी पुस्तक है, आईके डेविज की पुस्तक। क्लियर बात। अब 3 उपागम कौन कौन से, इनको थोड़ा देख लेते हैं। देखो पहला होगा कठोर शिल्प उपागम, क्लियर। दूसरा होगा मृदुल शिल्प उपागम और तीसरा होगा प्रणाली विश्लेषण। ये 3 उपागम बताए किसने, लुंगस्टेन ने। किसकी पुस्तक में, आईके डेविज की मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग। देखो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, तो आपको बता देना हार्डवेयर अप्रोच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो आपको बता देना दोस्त सॉफ्टवेयर अप्रोच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम एनालिसिस बोलते हैं। क्लियर है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है, डिटेल में तो आपको बाद में पढ़ेंगे, कि इसको बोलते हैं हम प्रथम तकनीकी, जो पिछले पेपर में पूछा गया है। इसको बोलते हैं द्वितीय तकनीकी, और इसको बोलते हैं दोस्त तृतीय तकनीकी। 19 जून का आपने पेपर उठा के देखा होगा, तो प्रणाली विश्लेषण से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इनको डिटेल में लेना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533, क्योंकि पूरे डिटेल में मैंने जो नोट्स बने एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर बनाए। क्लियर है। ये पूरा मैंने आपको टेक्नोलॉजी बता दिया है। थोड़ा एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूं, फिर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, 2 शब्दों से बना एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का शाब्दिक अर्थ पूछे, दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग, ये पूरा बता दिया। शैक्षिक तकनीक का विकास बता दिया। 1926 में सबसे पहले अमेरिका के ओयो राज्य विश्वविद्यालय में सिडनी एल्फ्रेसन ने शिक्षण मशीन का प्रयोग किया। 1930 और 40 में रॉबर्ट गैलन और ग्लेसन ने शिक्षण को यंत्रवत मतलब मशीनीकरण करने का प्रयास किया। फिर 1950 में बीएफ स्किनर ने प्रोग्राम्ड लर्निंग यानी अभिक्रमिक अनुदेशन का प्रयोग किया। फिर 1950 में इंग्लैंड में ब्रायन बोर, जो तकनीकी का वास्तविक जनक माना जाता है, उसने तकनीकी का वास्तविक रूप से प्रयोग किया। 1966 में आईएपीएल इंडियन एसोसिएशन प्रोग्राम लर्निंग ने तकनीकी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया और तकनीकी शब्द की विस्तार से व्याख्या एनसीईटी 1969 में की। तकनीकी के पक्ष पूछे 3 बता दें, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, प्रथम व्यवहार और ये वाला।
उपागम पूछे 3 बता देना। आई के डेवी जी ने अपनी पुस्तक मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग में लंब से द्वारा बताए गए 3 उपागमों का वर्णन किया। हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस पिछले 19 जून वाले पेपर से पूछा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।